सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को नमस्कार। और आज है गोकुल अष्टमी और उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आकांक्षा को भी नमस्कार। राजुल जी, आपको भी नमस्कार और सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज तो भाई चारों तरफ धूम ही धूम है, शोरगुल है। और वो कहते हैं ना कि जैसे इस शोरगुल के बीच आपा खो देते हैं, तो बस कुछ ऐसा ही उत्साह चारों तरफ है। देखो ना, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके भी ढेर सारे संदेश आ गए हैं, बिल्कुल, जिसमें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई हैं। तो भाई उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ राजुल जी, भाई उत्साह का माहौल है, लेकिन आपने कहा ना कि उत्साह में मतलब अति उत्साह में होश नहीं खोने हैं। हाँ। त्योहार मनाइए लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। पूरी जिम्मेदारी के साथ। हमारे एक साथी ने लिखा है, नंद उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तीज गई, राखी गई, गई सावन की फुहार, लला तेरे स्वागत में खड़ा है सारा संसार। क्या बात है। तो सच में ये स्वागत की धूम जो है वो चारों तरफ है। और है ना कि जो हमारे जो साहित्य में, उसमें भी ये इस उत्साह की, सुमंग की बात बड़े सुंदर ढंग से सूरदास जी ने कही है। आज नंद के द्वारे भीर, एक आवत एक जात विदा है, एक ठाड़े मंदिर कै तीर, को केसरी को तिलक बनावती, को पहिरत कंचुकी शरीर। क्या बात है। एकनी को गोदान समर्पत, एकनी को पहिरावत चीर, एकनी को भूषण पाटंबर, एकनी को जू देत नगहीर। मतलब नंद जी कितने खुश हैं कि किसी को नगहीर, किसी को पाटंबर दे रहे हैं। और एकनी को पुहपुन की माला, एकनी को चंदन घस नीर, एकनी माए दूब रोचना, एकनी माथे दूब रोचना, एकनी को बांधति दह धीर, सूरदास धनि श्याम सनेही, धन्य जसोदा पुण्य शरीर। क्या बात है। और राजुल जी, सिर्फ पिता नंद ही खुश हैं ऐसी बात नहीं है। जरा माता यशोदा का उत्साह तो इन पंक्तियों में सुनिए। पलना श्याम झुलावत जननी, पलना श्याम झुलावत जननी, अति अनुराग पुरस्सर गावती, प्रफुल्लित मगन होति नंद घरनी, उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारत, हर्षि जसोमति अंकम भरनी। सूरदास सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी। वाह, क्या बात है। तो ये जो उत्साह और उमंग की बात है ना, वो समझ लो कि चारों तरफ है। और हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही उत्साह है। और इस उत्साह के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो भाई राजुल जी, जब ये मुरली की तान छेड़ते थे कृष्ण, तब वो तो मगन रहते थे मुरली बजाने में, लेकिन सभी पशु पक्षी, प्राणी मात्र या और मानव तक स्तब्ध होके बस मुरली का आनंद लेते थे। वही तो बात है ना कि मानवता के प्रति उनका इतना अनुराग था कि वो उस मुरली की जो धुन थी उसमें एकदम मोहित कर देते थे सारी मानवता को। और देखो ना आकांक्षा कि जो इंसान के प्रति, मानव के प्रति, या इस संसार की सारी रचनाओं के प्रति उनका जो प्रेम था, प्रेम है अभी भी, उसको देखकर कई बार जो कविगण हैं वो कैसी कैसी रचनाएं कर देते हैं। जैसे कि अभी हम ये भजन जो सुन रहे थे, उसमें कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं थी और कितने सुंदर सुंदर भाव थे। बिल्कुल सही बात। तो भाव और उपमाओं का ही आज एक और दिन है, वो है विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस की अगर हम बात करें तो 19 अगस्त की ये तारीख उन सभी मानवतावादियों के सम्मान और उनकी पहचान को समर्पित है, जिन्होंने मानवीय कारणों को बढ़ावा देने में काम किया है और जिन्होंने कर्तव्य के कारण अपनी जान गंवाई है। हर साल विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाई जाने वाली इस तारीख के पीछे 2003 का वो दुखद हादसा है, जब 19 अगस्त को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी हुई थी और उसमें मानवतावादी नेता, जो प्रमुख नेता थे सर्जियो विएरा डी मेलो, उनके साथ साथ 21 लोग और मारे गए थे। जी, और दिसंबर साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया।
2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला विश्व मानवतावादी दिवस मनाया था। मानवतावादी असल में आकांक्षा वो सभी लोग हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करते हैं। आप जैसे विश्व में बहुत सारी चुनौतियां हैं, भूख है, लिंग आधारित हिंसाएं होती हैं जी। या शरणार्थियों और विस्थापितों की जो समस्याएं होती हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी सहायता का काम होना चाहिए, वो करते हैं। साथ ही स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए काफी काम करते हैं ये मानवतावादी। और जैसे प्राकृतिक खतरे होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या इसी तरह की कोई और आपदा आ गई, तो उसमें दूसरों की मदद करने के लिए ये लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। बिल्कुल, और इनका पूरा मकसद यही होता है कि जो जिन्हें जरूरत है ऐसे लोगों तक समय पर मदद पहुंचाई जाए। बिल्कुल, सुर्खियों से दूर मानवतावादी लोगों का एक ही मकसद होता है कि दूसरों के दुख कम हो, मुश्किलों से जूझते लोगों में आशा का संचार हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करते हुए लगभग 700 से अधिक मानवतावादी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है या सबसे खतरनाक परिस्थितियों का उन्होंने अनुभव किया है। बिल्कुल, एक कहावत है ना आकांक्षा की, बच्चे जो होते हैं ना जी, उनको पालने के लिए पूरा गांव भी कम पड़ जाता है। सही बात है। तो इसी तरह मानवीय संकट में एक व्यक्ति जब फंस जाता है तो उसको सहायता देने के लिए, उसको उबारने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत पड़ती है। मतलब समझ लो एक तरह से गांव की ही जरूरत होती है। और दुनिया भर में रिकॉर्ड उच्च मानवीय जरूरतों के साथ इस वर्ष का जो विश्व मानवतावादी दिवस है, ये मानवीय कार्यों की वैश्विक प्रशंसा को बढ़ाने के सामूहिक प्रयास के इसी रूपक पर आधारित है कि सब मिलजुल कर एक साथ इकट्ठे होकर सहायता में हाथ बढ़ाएं। साल 2022 का विश्व मानवतावादी अभियान जो है वो उन हजारों स्वयंसेवकों, पेशेवरों और संकट से प्रभावित लोगों पर केंद्रित है जो तत्काल स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, भोजन, सुरक्षा, पानी और ऐसी ही कई जरूरत की चीजें प्रदान करते हैं। और इस साल जरूरतमंद लोगों और उनकी मदद करने वालों की कहानियों को बताने के लिए डिजिटल कला का उपयोग भी किया जा रहा है। अभियान के केंद्र में खूबसूरती से सचित्र सहायता कार्यकर्ता प्रोफाइल की एक श्रृंखला है जिसमें उनके मानवीय कार्यों का वर्णन है और सामूहिक रूप से व्यापक मानवीय गांव का जो एक प्रतीक है। इस दिन कई समुदाय और संगठन प्रचार और सूचना सामग्री का वितरण करके मानवतावादियों के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस के इन प्रमुख संदेशों को फैलाने में मदद करने के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बिल्कुल, वाकई। तो आज जब ये जन्माष्टमी की नंद बाबा के घर में खूब सारी धूमधाम मची हुई है और इस धूमधाम को हम लोग आज भी बड़े उत्साह से जब मनाते हैं तो ऐसे में बड़े ढेर सारे आयोजन होते हैं। बहुत सी जगह पर यह भी होता है आकांक्षा की जैसे बच्चे जो हैं वो कृष्ण और राधा का रूप रखते हैं। बिल्कुल, कुछ भजन कीर्तन होते हैं और उसमें जो है बच्चे नाच भी करते हैं, बड़े लोग भी नृत्य करते हैं और खूब गाना बजाना होता है। और कृष्ण है ही ऐसे। और कई जगहों पर राजुल जी दही हंडी उत्सव का आयोजन भी किया जाता है जिसे मतलब मटकी बांध दी जाती है एक निश्चित ऊंचाई तक। और जो संगठन होते हैं या कहीं कहीं तो स्कूलों में भी इसका आयोजन होता है। बच्चों को मानव पिरामिड बनाकर उस हंडी को फोड़ना होता है। तो वही ना चुनौतियों से जूझने वाली बात जो कि श्री कृष्ण ने हमेशा अपने जीवन में समझाई है, उनके जीवन से यही प्रेरणा मिलती है। तो बस वही चुनौतियों का एक रूप ये भी है कि जो दही हांडी फोड़कर किया जाता है। वैसे जो ये सारे कार्यक्रम होते हैं ना, इनमें देखा होगा ना कि जो भाग लेने वाले हैं या जो अपने जानने वाले हैं वो बड़े उत्साह के साथ फोटो भी खींचते हैं। जो मतलब उतने उत्साह के साथ भाग नहीं लेते लेकिन फोटो खींचते हैं। भाई फोटो का तो ऐसा है राजुल जी कि जब समय बीत जाता है तो ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं, जो खींची हुई तस्वीरें होती हैं, वही उस क्षण को एक बार फिर से जीवित कर देती हैं यादों के रूप में। बिल्कुल, तो फोटो तो जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और इसीलिए 19 अगस्त की तारीख एक कोशिश के नाम है जो साल 2010 में आज ही की गई ताकि पूरे विश्व की स्पष्ट और सादा झलक एक मंच पर हो
यानी तस्वीरों के जरिए अपनी दुनिया को बाकी दुनिया से रूबरू कराने में लोग सक्षम हो सके। और हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस इसी दिन इसी तारीख को मनाया जाता है। और लेकिन इससे जो इतिहास जुड़ा है वो बहुत पुराना है। फ्रांस के लुइस डागेर और जोसेफ नाइसफोर 9 जनवरी 1839 को फोटोग्राफी की एक तकनीक इन्होंने विकसित की जिसका नाम था डॉगोरटाइप प्रक्रिया। ये दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया थी। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की थी और दुनिया को मिला फोटोग्राफी का एक उपहार। फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना कि आविष्कार होते हैं फिर उनमें संशोधन होते जाते हैं, तो ऐसा ही नई नई चीजें जुड़ती हैं। पहली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सन 1816 में ली गई। सिल्वर क्लोराइड की मदद से कागज पर छोटे कैमरे से ली गई इस तस्वीर की प्रक्रिया को साल 1822 में हेलियोग्राफी नाम दिया गया। और पहली रंगीन तस्वीर पता है कब ली गई? कब? 1861 में। स्कॉटिश फिजिसिस्ट थे वो, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने ली थी ये। हालांकि भारत तक फोटोग्राफी पहुंची 19वीं सदी की शुरुआत में। हुआ ये कि उस दौर के बेहतरीन भारतीय फोटोग्राफर्स की बात करें तो लाला दीनदयाल का नाम काफी मशहूर था। उन्हें साल 1880 में हैदराबाद निजाम के दरबार में फोटोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या बात है, सोचो कब की बात थी वो। और उसी समय समझ लो एक तरह से परिचय हुआ था फोटोग्राफी का भारतवर्ष के निवासियों से जी। और ऐसे में इतना अच्छा फोटो खींच लेना, भाई कहते हैं ना कि भारतीय जो कला कौशल है उसके मामले में कमाल के हैं। अब इसके अलावा उस दौरान कुलवंत रॉय और कनू गांधी का नाम भी काफी प्रसिद्ध है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं की तस्वीरें ली थी। जी। अच्छा, अब ये बताओ कि भारत की जो पहली महिला फोटोग्राफर थी, मतलब एक तरह से कहना चाहिए फोटो पत्रकार थी, उनका नाम क्या था? वो थी होमी व्यारावाला। होमी व्यारावाला थी और उन्होंने भी एक नया वो शुरू किया था। समझ लो पहली बार भारत में कोई महिला ने इस तरह से बिल्कुल, वो भी उस समय में फोटो लेते हुए। जी। वैसे कहा जाता है कि फोटो लेते समय उचित विषय का चुनाव करने के साथ ही दिखाई देने वाले जो दृश्य होते हैं उनको कैमरे की मदद से एक फ्रेम में रखना जितना जरूरी होता है ये उतना ही खास भी होता है। और इसके लिए सबसे जरूरत है रोशनी यानी प्रकाश और छाया के सामंजस्य की। तो कैमरे की स्थिति देखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अब कहते हैं ना कि अच्छा फोटो अच्छा क्यों होता है, इस बारे में जरा सोच के देखा जाए तो फिर कुछ नई बातें पता लगती हैं। ये एक ऐसा सूत्र है जिसका ज्ञान किसी भी फोटोग्राफर को सामान्य से विशिष्ट बना देता है। वैसे प्रख्यात चित्रकार प्रभु जोशी का कहना है कि हमें फ्रेम में क्या लेना है, फ्रेम से हमें क्या मतलब है, इससे ज्यादा इस बात का जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या छोड़ देना है, क्या नहीं लेना है। और फोटोग्राफर रघु राय ने भी कुछ कहा इस बारे में। हाँ, वो उनका कहना है कि जो चित्र खींचने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं करता, मैं उसे उसके वास्तविक रूप में अचानक कैंडिड रूप में ही लेना पसंद करता हूँ। पर असल चित्र तकनीकी रूप में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक सर्वमान्य नहीं हो सकता जब तक कि उसमें एक अच्छा विचार नहीं है। एक अच्छी पेंटिंग या अच्छा चित्र वही है जो मानवीय संवेदना को झकझोर दे। कहा भी जाता है कि एक जो चित्र है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो आज यादगार पलों को संजोने में फोटोग्राफी साथ निभाती है, तो ग्राहक को उत्पादन की ओर खींचने में भी फोटोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, देखो ना भाई, विज्ञापन जो है बड़े आकर्षक लगते हैं, देख के ही कितना सुंदर लगता है। और जैसे बोलते हुए चित्र कहते हैं जी, कि ये तो बिल्कुल बोलती हुई तस्वीर खींची है। तो इसको आकर्षक बनाने के लिए फोटोग्राफर्स बहुत मेहनत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। और हम इसे अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं कि किसी चीज को देखते ही, कोई उत्पाद होता है उसकी तस्वीर देखते ही जी ललक उठता है कि हाँ देखा जाए ये क्या है। बिल्कुल। फिर अपने आविष्कार के लंबे सफर में फोटोग्राफी ने बहुत सारे आयाम देख लिए हैं और नए नए और भी आयाम इसमें जुड़ते जाएंगे समय के साथ साथ। अच्छा, हमारे एक श्रोता भी कह रहे हैं कि फोटोग्राफी का आविष्कार जहां संसार को एक दूसरे के करीब लाया, वहीं एक दूसरे को जानने, उनकी संस्कृति को समझने और इतिहास को समृद्ध बनाने में भी उसने बहुत बड़ी मदद की। आज हमें संसार के किसी दूरस्थ कोने में स्थित द्वीप के जनजीवन की सचित्र जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। तो इसमें फोटोग्राफी के योगदान को कम नहीं किया जा सकता।
और हमारे एक और साथी ने कहा है कि फोटोग्राफी एक खूबसूरत कला है और हर कला में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। इसे व्यवसाय बनाइए लेकिन कलात्मकता लिए हुए। क्या बात है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि कलात्मकता से मुंह नहीं मोड़ सकते अगर हम फोटोग्राफी ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं तो कलात्मकता का जो ये एक एंगल होता है ना, एक विशिष्ट कोण होता है उसमें फोटोग्राफर के साथ जो जुड़ा होता है, वो एक खास नजरिया होता है और उसी नजरिए के साथ मानवता आगे बढ़ती है, फलती फूलती है। और आज का जो दिन है वो खास तौर से इसी बात का संदेश देता है कि इसी दृष्टिकोण के साथ जिससे मानवता फले फूले आगे बढ़े, उसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है। नटखट नागर भी कहा जाता है श्री कृष्ण को, और कितने ही नाम हैं उनके, उन नामों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जरा देखो ना, हमारे जो सुनने वाले हैं वो हमारे साथ बराबर, हमारे जो जितने भी ये सारे विषय हम जिन पर बातचीत कर रहे हैं उन पर बराबर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मानव होने के बावजूद भी लोग मानवता के भाव से परे हैं। लोग जितना तरक्की कर रहे हैं उनके मन से मानवता की भावना उतनी ही कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना नहीं चाहते हैं। तो ये इनके विचार हैं। और हम जो फोटोग्राफी की बात कर रहे थे ना राजुल जी, तो इतिहासकारों के मुताबिक कई साल पहले 9 जनवरी 1939 को दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफी प्रतीक की प्रतिक्रिया का आविष्कार हुआ था, ऐसा हमारे एक श्रोता का कहना है। अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर लिया है। दुनिया में ऐसे कई फोटोग्राफर हैं जिन्होंने इस कला को अपना पेशा बनाया है और अपने कैमरे से बेहतरीन तस्वीर खींचकर लाखों करोड़ों लोगों के दिल जीते हैं और हमारी याद के दिनों को समेट रखा है। जैसे जन्मदिन के अवसर हैं, शादी के अवसर हैं या अनेक शुभ अवसरों को कैमरे द्वारा कैद कर लिया जाता है और जब हमें याद आती है तो इन फोटो को देखकर सारी यादें जीवंत हो उठती हैं। बिल्कुल। और एक बात और है, यादों को कैद करने के अलावा जो ये कैमरा है, ये एक ऐसी दुनिया की तरफ भी हमें ले जाता है जिससे हमारा ज्यादा परिचय नहीं है। सोचो जरा कि जब हम देखते हैं किसी तस्वीर में, किसी मैगजीन में देखते हैं कि किसी जंगल का दृश्य है और उसमें कोई जानवर अपने बच्चे को खिला रहा है या कोई बड़े ऐसे जो वैसे क्षण होते हैं जो हम आमतौर पर नहीं देख पाते, उनको जब हम फोटो के रूप में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और ऐसे कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने मानवता के कई रूपों को अपने कैमरे में कैद किया है। जैसे कहीं अगर सूखाग्रस्त जो क्षेत्र रहे हैं उनके बारे में जो दुनिया में जागरूकता फैलाई है वो इन्हीं फोटोग्राफर्स का काम रहा है और इसी के जरिए दुनिया ने जाना, मतलब कई बार जब ये फोटोज लोगों की नजरों से गुजरी तो बहुत सारे लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने मदद करने की कोशिश की। बिल्कुल। अब मदद की बात तो ये है ना कि मदद किस हद तक की जाती है और किस हद तक उसकी उम्मीद की जाती है, उसमें भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद तो जरूर करनी चाहिए। आकांक्षा, जब श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी संगीत के ज्ञान की, उनके जो विशिष्ट ज्ञान है, कहते हैं ना 16 कलाओं में वो माहिर हैं। बिल्कुल। तो उनके उस विशिष्ट ज्ञान की ओर सबसे पहले ध्यान जाता है। सुर, लय, ताल सब एक साथ और वहाँ महारास। अब भाई राजुल जी, कहा भी गया है कि जिसने सुर, लय, ताल और ध्वनि, कहते हैं ना ध्वनि में एक समन्वय बिठा लिया तो उसका तो जीवन बस से समझ लो कि बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ समस्याओं से परे हो जाता है और समस्याएं आती भी हैं तो उनसे इंसान निकलता जाता है। सुर और लय का ऐसा ही सुंदर संतुलन जिसमें मधुरता भी है, गति भी है और साथ ही संगीत में रचा बसा साहित्य भी है। इन सभी खूबियों से गुलजार है रामपुर दरबार की सहस्वान परंपरा। और विदुषी सुलोचना बृहस्पति नाम है इसी परंपरा से जुड़ी ऐसी सुर साधिका का जिनकी गायकी में घुली शास्त्रीय रागों की मिठास के साथ साहित्य का जो रस है वो मंत्रमुग्ध कर देता है। बिल्कुल। विदुषी सुलोचना बृहस्पति का नाम ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा के लिए विशेष रूप से लिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के अलग अलग विधाओं में उनका गायन सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया है। यूं तो रामपुर सहस्वान परंपरा की इस विशिष्ट शैली से उनका परिचय पहले ही था, लेकिन इसकी बारीकियों को समझकर सुर साधने का गुरु मंत्र उन्हें मिला इसी परंपरा के प्रसिद्ध संगीत शिक्षक और संगीत शास्त्री आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति से, जो उनके गुरु भी थे और पति भी।
वैसे तो आँख खोलते ही जो नन्ही सी सुलोचना थी, उनके कानों में सुरों का अमृत समा गया था। उनका जन्म 1837 में एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ संस्कृत और संगीत एक साथ थे। क्या बात मतलब है। संगीत भी था और संस्कृत के श्लोक भी सुबह शाम गूंजते थे। इस सुरीली शुरुआत के बाद उनकी संगीत यात्रा में पहला पड़ाव तो घर ही था और उन्होंने अपनी बड़ी बहनों कालिंदी और सरयू कालेकर से प्रशिक्षण लेना शुरू किया। बिल्कुल, 1937 में जन्मी सुलोचना ने जब अपनी संगीत यात्रा आरंभ की तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आगे कहाँ तक वो आगे बढ़ पाएंगी। और देश में पहली आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उसमें 16 वर्षीय सुलोचना बृहस्पति ने भाग लिया और वो उसमें प्रथम स्थान पर रहीं। जो सफलता का ये पहला कदम था ना, वही यादगार था, वही मतलब ऐसा था जो मील का पत्थर था, क्योंकि उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वर्ण पदक दिया था। जी, आने वाले समय में उन्होंने पंडित भोलानाथ भट्ट से संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इसके साथ ही वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर भी रहीं, जहां रघुपति सहाय, के मेहरोत्रा और हरिवंश राय बच्चन जैसे दिग्गज साहित्यकार थे। रघुपति सहाय फिराक साहब को कहते हैं जी। शिक्षा उनकी पूरी हुई तो उन्हें भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिली और फिर भारतीय कला केंद्र दिल्ली में जाने का मौका मिला। यहाँ पर उनके गुरु थे रामपुर घराने के उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब और उनकी प्रेरणा थे वरिष्ठ डागर जी और उस्ताद हाफिज अली खान, पंडित शंभू महाराज जैसे दिग्गज कलाकार। बिल्कुल, दिल्ली में ही उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू किया। यही मुख्य सलाहकार थे आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और एक प्रयोग के रूप में उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। इस प्रयोग में जानती हूँ क्या क्या शामिल था? जो सदियों पुरानी ये परंपरा थी उसके प्रति आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था जी। और यही एक प्रयोग था। तो इस तरह से सुलोचना जी जो थी वो सुरों में रमती गईं। विवाह के बाद सुर का लगाव और मंद्र साधना, यानी कि जो नीचे के स्वर की साधना होती है, उसका अभ्यास वो मतलब उनका बढ़ता ही चला गया। और राग रहस्य को जानते हुए उनकी जो गायकी थी वो और मंचती चली गई। अपने पति के साथ उन्होंने राग रहस्य नाम की एक किताब भी लिखी। ताल, छंद, राग रूप के एकीकृत ज्ञान के साथ इस पुस्तक में हर राग की बंदिशें हैं। सन 1994 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1984 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और सन 2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया जी। और सुलोचना बृहस्पति जी, विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी की जो गायकी है वो उनके बहुत सारे शिष्य आज भी उनको बाकायदा निभा रहे हैं और उनका जो स्वर का साधना है उनकी वो निरंतर चलती रहती है। वो इस उम्र में भी जब गाती हैं तो वो पता लगता है कि कितना रियाज है, कितना अभ्यास है और कितनी रमी हुई साधिका है। क्या बात है। आकांक्षा तो झूम झूम कर इस भजन के साथ, ये जो देवदास का इतना सुंदर भजन है उसके साथ एकदम मगन कर देता है, तन्मय हो जाते हैं। वैसे हमने 1937 में जन्मी सुलोचना बृहस्पति के बारे में बात की और जो हमारे साथी हैं वो उनके बारे में भी जानते हैं और विश्व मानवतावादी दिवस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो असल जिंदगी के नायक हैं, जो बिना अपनी लाइफ की परवाह किए लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने ये देखा कि किस तरह डॉक्टर से लेकर नर्सेज और आम इंसानों ने भी भूख बेघर लोगों की किस तरह से मदद की। एक बहुत ही बड़ी मानवता की मिसाल थी और इतना ही नहीं, हर साल कई देश बाढ़, भूकंप और कई तरह की त्रासदी का शिकार होते हैं। ऐसे में मानवतावादी लोग ही उनकी मदद को आगे आते हैं। जी, और यही वो समय था राजुल जी जब हमने मानवता का, इंसानियत का मतलब एक तरह से असली चेहरा देखा। बिल्कुल, ये जो आपदा संकट वाले होते हैं ना, उस समय पे मानवता का ये असली चेहरा नजर आता है और तब समझ में आता है कि हाँ, लोगों के दिलों में अभी भी संवेदनाएं हैं, करुणा है और वो सब है जो हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। भाई, हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि नंद को आनंद भयो, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। वाह।
ये तो हम लोग जोर जोर से चिल्लाते थे जब झांकियां सजती थी, तो बच्चे जो थे वो जोर जोर से यही चिल्लाते हुए, नारे लगाते हुए जैसे नाचते थे। तो श्री कृष्ण का एक ये रूप तो है ही ना कि वो अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन एक बात ये है, मैं ये कहने जा रही थी, आप रुक गई। मैं ये कहने जा रही थी राजुल जी कि कृष्ण के जितने भी रूप हैं, चाहे वो बाल रूप में उन्होंने जो लीलाएं दिखाई हैं, उसके बाद जब वो मथुरा आए, उसके बाद महाभारत में जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो जितने भी रूप हैं उन सब में एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने संदेश दिया है। बिल्कुल, उनके व्यक्तित्व में पूरा ब्रह्मांड समाया है। धर्म की परम ऊंचाइयां, गहराइयां तक पहुंचे हैं उनका व्यक्तित्व, लेकिन वहां पर भी वो बिल्कुल गंभीर और उदासीन नहीं दिखाई देते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जीवनी शक्ति से लबालब भरा हुआ कोई व्यक्तित्व हम देख रहे हैं जी, है ना। वो प्रेम करते हैं तो पूरी तरह से प्रेम में डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल मित्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी उनकी पूर्ण स्वीकृति होती है। फिर चाहे उनकी सेना नष्ट हो रही हो, चाहे कितना भी विनाश हो रहा हो, लेकिन अगर युद्ध स्वीकार किया है तो उस युद्ध को पूरी तरह निभाना है। बिल्कुल, और उनका जो चरित्र है उसमें देखिए ना, नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, साथ में हास्य है, रास है, और जैसा कि आपने कहा कि जरूरत पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता है, और युद्ध में चाहे सामने कोई भी हो। बिल्कुल, और ये ऐसा विराट स्वरूप है जो किसी को बाल रूप में पसंद आता है, कोई उन्हें आराध्य के रूप में देखता है, कोई सखा के रूप में, किसी को उनका मोर मुकुट और पीताम्बरधारी यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे वंशी बजाता हुआ वो रूप पसंद आता है जिसमें वो प्राण प्रिया राधा के साथ प्रेम रचा रहे हैं। तो कोई महाभारत के महापराक्रमी और रणनीति के ज्ञाता योद्धा के रूप में उन्हें उनकी पूजा करता है और उन्हें युग पुरुष मानता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो वो पूर्ण पुरुष है। गोपालक से गीता उपदेशक का रूप हो, चाहे दुष्ट कंस को मारकर महाराज उग्रसेन को उनका राज्य लौटाने का विवेक, धनी घराने का होकर गरीब ग्वाल बाल और गोपियों के घर जाकर माखन खाने जैसी बाल लीलाएं हो, ये सब एक सफल राष्ट्रीय महामानव होने का उदाहरण है। कंस के वीर राक्षसों को पल में मारने वाला अपने प्रिय ग्वालों से भी पिट जाता है। प्यार ही है ये, खेल में हार जाता है, और यही है दिव्य प्रेम की स्थापना का उदाहरण। बिल्कुल, उनके उसमें चरित्र में कहीं पर भी निषेध नहीं दिखता, कहीं ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये इस चीज को रोक दिया जाए। जो जीवन की तरफ आने वाली सारी धाराएं हैं, बिल्कुल वो उन्मुक्त जो सामने है, हाँ जो सामने है उन्होंने सभी को स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया है, प्रत्येक पल को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक घटना को, और उसको पूरी तरह से समग्रता के साथ स्वीकार करने का उनमें भाव है। और ये बात है कि उनकी हर लीला में जीवन का संदेश है। जैसे अगर हम कालिया मर्दन को ही लें तो स्वार्थपरता या निर्दयता बुराइयां हैं जो जीवन के यमुना रूपी जल को विषाक्त कर देती हैं, और जब तक शुद्ध सात्विक बुद्धि रूपी कृष्ण अपने पैरों से इन दोषों को कुचलकर नष्ट नहीं कर देते, तब तक जीवन सरिता की सरसता और शुद्धता संभव नहीं हो पाती। जी, और श्री कृष्ण खुद ऐश्वर्य संपन्न है, फिर भी सुदामा के सूखे चावल निकालकर वो खाते हैं और सुदामा को ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। बिल्कुल, ये घटना एक और जहां मित्रता में उनकी आस्था को दर्शाती है, वहीं प्राणी मात्र में समता की स्थापना भी करती है। सुदामा अध्ययन, मनन, रचना, सर्जना में ऐसे डूबे कि बुद्धि वैभव को ही सब कुछ मान बैठे और भूल गए कि परिवार पालन के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। परिग्रह और अभाव में वे अंतर भुला बैठे थे, तो आवश्यकता है दोनों में संतुलन स्थापित करने की। बिल्कुल, ये तो है ही। और इसीलिए जब श्री कृष्ण ने सुना ना कि सुदामा आए हैं और उनको ढूंढ रहे हैं, जैसे नरोत्तम दास जी ने ये एक पद लिखा है, शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुपटी अरुपाए उपानह की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देख रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपुनो नाम सुदामा। तो ये सुनते ही वो पहचान गए कि अरे तो मेरे बचपन का मित्र है। बचपन के मित्र के प्रति ऐसी स्नेहशीलता, बताइए कितनी बड़ी बात है। आकांक्षा, हमारी एक सखी ने लिखा है, कोटिक कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहीं काल,
कोटिक कला काच दिखराई, जलथल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। बिल्कुल राजुल जी, श्री कृष्ण को रसिक कहा जाता है, रसिक बिहारी कहा जाता है, लीला प्रिय कहा जाता है, और न जाने कितने नामों से उनको संबोधित किया जाता है। जितने रूप हैं उतने ही उनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन कृष्ण एक नवीन प्रकार की नैतिकता को स्थापित करने वाले एक महान व्यक्तित्व थे। बिल्कुल। जो तुम उनकी बात कर रही हो ना, जो उन्होंने असुर का विनाश, भौमासुर का विनाश किया था, बिल्कुल उनकी बात कर रही हो। बिल्कुल। और पुराणों में कहा भी गया है कि भौमासुर के विनाश के बाद उसके द्वारा बंदी बनाई गई जो 16,000 स्त्रियों को कृष्ण ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। और जो गोपियों के साथ नृत्य है उनका, वो कोई साधारण घटना नहीं है। बिल्कुल, वो तो इस बात का प्रतीक कहा जा सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में ये जो विराट नृत्य चल रहा है प्रकृति का और पुरुष का, यानी परमात्मा का, वो उसी का प्रतीक है। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य उसी विराट नृत्य की एक झलक है, हम यही कह सकते हैं। और कृष्ण इसमें पुरुष तत्व है और गोपिकाएं प्रकृति तत्व, प्रत्येक, क्योंकि इसीलिए तो तभी जो हर गोपी है उसको यही लगता है कि कृष्ण हमारे साथ ही है। तो ये कैसी कितनी बड़ी बात है कि अपने हर लीला के साथ, हर बात के साथ वो जीवन को जोड़ कर रखते हैं और जीवन के उन सभी भावों को जोड़ कर रखते हैं जो जीवन को रसिक्त करते हैं। कई बार भी हमने कहा था ना, उदासीनता कहीं नहीं है। तो इसी उदासीनता को दूर करने के लिए देखो, हमारी एक सखी ने कहा है ना, जब व्यंजन बताने वाले हैं ना, तो उन्होंने कहा कुछ चटपटा मत बताइएगा। तो भाई चटपटा तो हम नहीं बताने वाले हैं। भाई जन्माष्टमी का अवसर है तो मीठा ही मीठा रहेगा आज व्यंजनों में। तो जैसे अगर जिनका व्रत है तो व्रत में ये सब चीज़ें बनती हैं, पाक बनते हैं, कतलियाँ बनती हैं। तो पाक के लिए अगर बना रहे हैं तो जैसे मखाना है और कुछ और मेवे आप डालना चाहते हैं, गरी भी डाली जाती है, तो इन दोनों को, मखाने को पहले आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर उसको भून लीजिए, और इसी तरह से जो गरी है उसको भी थोड़ा सा सेक लीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद 2 तार की चाशनी बनाकर उसमें थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब उसमें उसको मिला दीजिए और जमा दीजिए, फिर खाइए, क्योंकि ये इस मौसम में भी बड़ा अच्छा रहता है। और इस तरह से जो वो होती है ना चिरौंजी, उसकी बीज, छोटी छोटी चिरौंजी के जो बीज होते हैं उनको भी सेक कर और पीस कर बनाई जाती है कतली। तो वो कतली भी बनाई जा सकती है। इसके लिए चिरौंजी को सेकना होगा, सेक कर उसको पीस लें। और अगर आप चाहें तो उसमें बहुत सारे लोग जो गरी होती है नारियल, उसको घिस लेते हैं और घिस कर उसे भी साथ में मिलाते हैं और फिर उसे वही चाशनी बनाकर उसमें पाक देते हैं। जी, और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मीठा में, जैसे खाजा हो गया चाशनी में पका हुआ। तो इसकी भी विधि बताएंगे। भाई हमारी जिन सखी ने कहा है ना कि कोई चटपटा नहीं बताइएगा, तो बिल्कुल हम नहीं बता रहे हैं और इधर उधर आंखें बिल्कुल नहीं भटका रहे हैं। आज हम बिल्कुल मीठे पर ही ध्यान रखेंगे। हाँ, और अगली जो मिठाई है उसे कहते हैं खाजा, और खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है तो मन करता है बस खा जा और खा जा। तो कैसे खाजा? तो खाने के पहले बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने के लिए लगभग 300 ग्राम के करीब मैदा ले लीजिए, यानी लगभग 2 कप। साथ में घी ले लीजिए 6 चम्मच, और आधा छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार चाहिए, और पानी चाहिए मैदा गूंथने के लिए। अब आपको करना ये है कि आपको इस मैदे को गूंथ लेना है। आटे में आपको आधा छोटा चम्मच नमक भी डालना है, साथ ही साथ घी डालते हुए, मोयन के लिए घी डालते हुए आपको इसे गूंथ लेना है। बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। अब गूंथ के इसे गीले कपड़े से ढक के किनारे रख दीजिए और चाशनी की तैयारी करिए। चाशनी बनाने के लिए 300 ग्राम शक्कर लीजिए, गुलाब जल की 4 बूंदें, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, और साथ ही साथ 4 कप पानी या आवश्यकता अनुसार। और जैसे लड्डू बनाने के लिए हम लोग चाशनी बनाते हैं ना, लेकिन इसको गाढ़ा बहुत सुखाना नहीं है। हाँ, जैसे पाक में सुखाते हैं। हाँ, गुलाब जामुन की जो चाशनी रहती है उसी तरह से। अब जब चाशनी आपकी तैयार हो जाए तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, ताकि उसका स्वाद आए। और अब जो आपने मैदा गूंथ के रखा है आटा,
उसको आपको पतला पतला बेल लेना है, मतलब एक लंबाई में बेलिए और उसे एक दूसरे के ऊपर परत दर परत चढ़ा दीजिए। हम ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे कई सारी उसकी छोटी छोटी लोइयां ले लें और उसकी जैसे रोटियां बेलते हैं ना उस तरह से बेल लें उसको, और घी लगाएं हर रोटी पर और उसके ऊपर वो डाल दें, दूसरी डाल दें, अगली डाल दें। तो जितनी परतें हमें बनानी है उसके हिसाब से करके उसके बाद हम उसे अगर मोड़ लें, फोल्ड कर लें तो वो भी एक तरीका और फिर इसको छान दें, हल्का भूरा होने तक इसे छानना है। छानने के बाद इसका जो आकार बनेगा ना वो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर परत रखी हुई है, परत दर परत चढ़ी हुई है। और जैसे ही आप तेल से निकालें इसको, जो आपकी चाशनी तैयार है उसमें डालिए, थोड़ी देर छोड़िए और फिर परोसने के लिए तैयार होगी। और गरम गरम खाने में जो मजा है राजुल जी, आहा अब घेवर अगर हम बताएं तो उसके लिए 1 कप मैदा चाहिए होगा, 1/4 कप देसी घी चाहिए होगा, 1/4 कप दूध चाहिए होगा, 2 कप पानी और 1-2 बर्फ के टुकड़े और आधा लीटर घी चाहिए तलने के लिए। और चाशनी के लिए 2 कप चीनी चाहिए, 1 कप पानी चाहिए और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 3-4 धागे केसर के। और सजाने के लिए रबड़ी ले लें, कटे हुए मेवे, जो भी जैसा भी आप करना चाहें। तो सबसे पहले एक जार में घी और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छे से उनको फेंटना है और तब तक फेंटना है जब तक वो सफ़ेद ना हो जाए, घी एकदम बिल्कुल क्रीम जैसा ना हो जाए। और उसके बाद फिर तैयार मिश्रण को एक बाउल में निकाल कर उसमें थोड़ा सा करके मैदा डालें, एक साथ ना डालें नहीं तो गुठली पड़ जाएगी। धीरे धीरे करके पानी से उसको करते जाएं और फिर उसको सान लें और घोल सा बनाना है, पतला घोल कि तुरंत ही गिर जाए। और उसके बाद एक पतीले में इसको बनाना है, बड़े से पतीले में घी डालना है, घी ऐसा हो कि पूरा ऊपर तक रहे और फिर डालकर उसमें तलना है, एक चम्मच से डालते जाना है जी। तो वो घेवर बनता जाएगा। और इधर बीच में अपनी चाशनी भी बना लेंगे, केसर डालकर चाशनी भी बना लेंगे और फिर उस घेवर को निकाल कर उस चाशनी में डाल देंगे। जब निकल आएगा तो हम उसको सजा देंगे। और अब हम ये करेंगे कि विदा लेंगे, बाहर जाएंगे और मिठाई जरूर खाएंगे। पक्का। और आप लोग भी जरूर खाइएगा। हम अपने सभी सुनने वालों से यही कहेंगे, एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब इजाजत दीजिए आकांक्षा सिंह और राजुल को नमस्कार।